जब कामयार को यह पता चलता है कि फरीहा और खावर ने मिलकर उसके खिलाफ एक गहरी साजिश रची है, तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वह बिना वक्त गवाए सीधे फरीहा के घर पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि फरीहा खावर से फोन पर बात कर रही है और कह रही है कि अब आयरा के घर रिश्ता भेजने का समय आ गया है। यह सुनते ही कामयार का खून खौल उठता है। वह फरीहा को रस्सियों से बांध देता है और गुस्से में खावर के घर की ओर निकल पड़ता है। उधर मौका पाकर फरीहा खावर को कॉल कर देती है और उसे चेतावनी देती है कि कामयार बेहद गुस्से में उसकी तरफ आ रहा है। खावर घबरा जाता है और तुरंत अपने एक ट्रक ड्राइवर को फोन करता है। वह उससे कहता है कि जैसे ही कामयार की गाड़ी उसके घर के सामने पहुंचे, ट्रक से उसकी कार को टक्कर मार दे। कुछ ही देर में ट्रक ड्राइवर खावर के घर के पास तैयार खड़ा हो जाता है। जैसे ही कामयार वहां पहुंचता है, ट्रक उसकी कार को जोरदार टक्कर मार देता है। हादसे में कामयार बुरी तरह घायल हो जाता है और लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर पड़ता है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है। आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। किसी को कामयार का मोबाइल मिलता है और वह आयरा को फोन करके हादसे की खबर देता है और तुरंत वहां आने को कहता है। आयरा बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पहुंचती है। जब वह देखती है कि हादसा खावर के घर के सामने हुआ है, तो उसके मन में शक गहरा हो जाता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे खावर का हाथ हो सकता है। वह तुरंत कामयार को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल पहुंचाती है। डॉक्टर कामयार को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। आयरा कामयार के अम्मी अब्बू को फोन करके पूरे हादसे की जानकारी देती है और उन्हें तुरंत अस्पताल बुलाती है। कुछ ही समय में वे दोनों अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसी दौरान आयरा को फलक का कॉल आता है। फलक उसे कहती है कि वह जल्दी एक रेस्टोरेंट आए, क्योंकि उसे खावर और फरीहा से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच बताना है। आयरा फौरन वहां पहुंचती है। रेस्टोरेंट में आयरा छुपकर सुन लेती है कि खावर फरीहा से कह रहा है कि उसने कामयार का एक्सीडेंट करवा दिया है और अब वह देश छोड़कर भागने वाला है। यह सुनते ही आयरा का यकीन पक्का हो जाता है। यह सुनकर आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह तुरंत पुलिस से कहती है कि फरीहा को भी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस फरीहा और खावर दोनों को पकड़कर जेल भेज देती है। उसी वक्त आयरा को सोहेल साहब का फोन आता है कि कामयार को होश आ गया है। यह सुनते ही आयरा फौरन अस्पताल पहुंचती है। नर्स उसे बताती है कि कामयार लगातार उसका नाम पुकार रहा है। आयरा कमरे में जाती है। कामयार उसे बताता है कि उसकी और आयरा की शादी टूटने के पीछे फरीहा और खावर की साजिश थी। आयरा उसे बताती है कि अब उसे पूरा सच पता चल चुका है और दोनों को जेल भिजवा दिया गया है। यह सुनकर कामयार को बहुत सुकून मिलता है। इसी बीच आयरा को इरफान साहब का फोन आता है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और उसे तुरंत घर आना चाहिए। आयरा घर चली जाती है। कुछ समय बाद डॉक्टर कामयार को अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं। अगले दिन कामयार अपने माता पिता के साथ आयरा के घर पहुंचता है। इरफान साहब उससे पूछते हैं कि वह वहां क्यों आया है। कामयार साफ शब्दों में कहता है कि वह आयरा से निकाह करने आया है। आयरा अपने पिता को फरीहा और खावर की पूरी सच्चाई बता देती है। यह जानकर इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कामयार से माफी मांगते हैं। घर में खुशी का माहौल बन जाता है। मौलवी साहब को बुलाया जाता है। निकाह के दौरान जब दोनों से पूछा जाता है कि क्या उन्हें निकाह कबूल है, तो आयरा और कामयार एक साथ जवाब देते हैं,
हमें निकाह कबूल है। घर वाले खुशी से झूम उठते हैं। इरफान साहब आयरा की रुखसती करते हैं। शादी के कुछ दिन बाद कामयार आयरा को हनीमून पर ले जाता है। अगर आप इस ड्रामे की आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप इस कहानी का असली अंत कभी नहीं जान पाएंगे। वह तुरंत सोहेल साहब को फोन करती है और बताती है कि कामयार के हादसे के पीछे खावर है और वह एयरपोर्ट से भागने वाला है। आयरा पुलिस को तुरंत एयरपोर्ट भेजने की गुजारिश करती है। पुलिस हरकत में आ जाती है और आयरा उनके साथ एयरपोर्ट पहुंचती है। वहां फरीहा खावर को फ्लाइट पर चढ़ाने आई होती है। आयरा पुलिस को इशारा करती है कि खावर को अभी गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही खावर फ्लाइट में चढ़ने लगता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है और सबके सामने बाहर खींच लाती है। डर और दबाव में खावर सारा सच उगल देता है। वह कबूल करता है कि फरीहा ने ही कामयार को नशा दिलवाकर लड़कियों के साथ उसकी वीडियो बनवाई थी, जिसकी वजह से आयरा और कामयार की शादी टूट गई थी।